हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल भाजपा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की वीडियो हम कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A51, सेकंड नंबर पर है Vivo V17। तो यहां पर लेट काफी ज्यादा हो गया कंपैरिजन को, लेकिन हम डिटेल से स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट भी डिटेल से करेंगे और बताएंगे आपको चॉइस आपकी कौन सी होनी चाहिए दोनों फोन्स में से। तो वीडियो को अगर कंप्लीटली देखेंगे सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो चैनल अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह डिजाइन की बात करेंगे। दोनों फोन्स का डिजाइन आप देख सकते हैं, तो एक दूसरे को टक्कर तो दोनों फोन्स ने दी हुई है। डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स में काफी अच्छा डिजाइन मिल जाता है और दोनों फोन्स में ही पॉलीकार्बोनेट मिलता है बैक साइड पर, मतलब कि प्लास्टिक के बने दोनों फोन्स, तो स्क्रैचेस का खतरा दोनों फोन्स में आपको ज्यादा रहेगा। दोनों फोन्स की प्राइस की अगर बात की जाए तो A51 की प्राइस पाकिस्तान में दी गई है 6GB रैम 128GB वाले वेरिएंट की 54,000 रुपीज, डिस्काउंट करके आपको कोई 52 या 51,000 के करीब मिल जाएगा। तो V17 की प्राइस 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन 60,000 रुपीज में आपको मिलता है, तो काफी सारा डिस्काउंट करके आपको तो मिल जाएगा। तो फोन के बैक साइड पर डिजाइन आप देख सकते हैं सेम ही दिया गया है, एल शेप कैमरा दिया गया है और क्वाड कैमरा सेटअप दोनों फोन्स में दिया गया है। दोनों फोन्स का मेन कैमरा जो है वो सेम दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, लेकिन अपर्चर में डिफरेंस दिया गया है। तो यहां पर A51 में 2.0 अपर्चर मिलता है और लेकिन यहां पर अपर्चर ज्यादा कर दिया गया है, तो जितना ही अपर्चर कम होगा रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा होता है। Vivo V17 में 1.8 का अपर्चर मिलता है। अल्ट्रा वाइड में चेंजिंग की गई है, Vivo V17 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, Samsung A51 में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। थर्ड कैमरा मैक्रो कैमरा दिया गया है Vivo V17 में 2 मेगापिक्सल का एंड A51 में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। फोर्थ कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए Vivo V17 में 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, A51 में फोर्थ कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। एलईडी फ्लैश लाइट दोनों फोन्स में अवेलेबल है। Vivo V17 में EIS का सपोर्ट आपको नहीं मिलता बैक कैमरा में, A51 में आपको EIS का प्लस में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्रंट साइड पर जैसे ही दोनों फोन्स को घुमाया तो यहां पर सेम डिस्प्ले दिया गया है, पंच होल दिया गया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि A51 में सेंटर में पंच होल है, Vivo V17 में राइट साइड पर पंच होल दिया गया है। Vivo V17 का अगर वीडियोस देखेंगे, पबजी देखेंगे तो पंच होल का पता नहीं लगेगा क्योंकि काफी छोटा पंच होल दिया गया है। दोनों फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो कलर वगैरह की शिकायत आपको नहीं आने वाली। कलर काफी वाइब्रेंट आने वाले हैं दोनों ही फोन्स में। और यहां पर 6.5 इंच का डिस्प्ले A51 में मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 87.4 पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। Vivo V17 में यहां पर 6.44 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले यहां पर भी मिलेगा, 409 ppi डेंसिटी मिलती है, लेकिन यहां पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलती। कोई स्कॉट सेंसेशन ग्लास दिया गया है जो कहते हैं गोरिल्ला ग्लास से बेहतर है। फ्रंट कैमरा दोनों फोन्स का सेम दिया गया है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी फ्रंट कैमरा दोनों फोन्स में मिलता है। तो यहां पर रिजल्ट का मामला आगे जाकर चेक करेंगे कौन सा बेहतर रहेगा। फिर अगर बात करें Vivo Android 9.0 Pie के साथ आता है एंड फन टच 9.2 वर्जन के साथ आता है, लेकिन यहां पर A51 आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 के साथ आता है। सैमसंग का अपना One UI 2 के साथ आता है। सॉफ्टवेयर के मामले में Android 10 में इतनी कोई चेंजिंग नहीं दी गई। प्रोसेसर की बात करें तो Vivo V17 में Qualcomm Snapdragon 65 मिलता है, 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। सैमसंग A51 में लेटेस्ट चिपसेट मिलता है Exynos का 9611 10 नैनोमीटर वाला, ये भी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। यहां पर भी आपको अच्छी ग्राफिक्स मिलने वाली हैं। बैटरी Vivo V17 में आपको 4500 mAh की मिलती है, A51 में 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोनों फोन्स में टाइप C की पोर्ट मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको Vivo V17 में 18 वॉट की मिलती है जो कि जल्दी से फोन को चार्ज करेगा, और A51 में 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है। यहां पर दोनों फोन्स की स्मार्टनेस की अगर बात करें तो Vivo V17 में 8.5 mm की थिकनेस मिलेगी और A51 में आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलेगी। ज्यादा स्मार्ट आपको मिल जाएगा A51 क्योंकि बैटरी कम दी गई है। दोनों फोन्स को यहां पर ऑन करते हैं, देखते हैं दोनों फोन्स में से कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। तो दोनों फोन की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं Vivo V17 पहले ऑन हो चुका है,
लेकिन A51 भी साथ ही ऑन हुआ है। पहले पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, V17 फास्ट है। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया दोनों फोन्स के, तो V17 फिर से फास्ट है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, V17 फिर से फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया तो फिर से V17 थोड़ा सा फास्ट है। प्ले स्टोर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यहां पर तकरीबन सेम है दोनों फोन्स। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यहां पर Vivo V17 फिर से काफी फास्ट है, प्रोसेसर काफी फास्ट है और ऑप्टिमाइजेशन V17 की फास्ट ही लग रही है अब तक। गूगल पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो गूगल के मामले में V17 यहां पर फास्ट है। यूट्यूब ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यूट्यूब के मामले में भी यहां पर V17 काफी ज्यादा फास्ट है, तो प्रोसेसिंग V17 की फास्ट ही जा रही है अब तक। तो गेम्स की तरफ आ जाते हैं दोनों फोन्स की। तो गेम के मामले में यहां पर टेंपल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है। देखते हैं कौन सा फोन बाजी मारेगा। तो टेंपल रन 2 के मामले में A51 काफी ज्यादा फास्ट है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी A51 गेम के मामले में काफी फास्ट है दोस्तों। गेमिंग के मामले में A51 अब तक फास्ट है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो 8 बॉल पूल के मामले में A51 यहां पर फिर से फास्ट है दोस्तों। तो गेमिंग के मामले में A51 फास्ट ही जा रहा है। PUBG पर क्लिक कर दिया है, बड़ी गेम है, बड़ा मुकाबला, तो प्रोसेसिंग काफी ज्यादा होने वाली है। पर PUBG के मामले में V17 काफी ज्यादा फास्ट है दोस्तों। तो यहां पर प्रोसेसर तो कोई शक नहीं कि V17 का भी अच्छा दिया गया है और A51 का भी अच्छा है, लेकिन यहां पर UI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सैमसंग का स्लो लग रहा है। प्रोसेसर तो अच्छा है लेकिन UI का मसला ये पहले से ही है सैमसंग के छोटे फोन्स में। तो यहां पर A51 में HDR मोड में प्ले कर सकते हैं HD में, और यहां पर स्मूथ क्वालिटी में आप एक्सट्रीम तक प्ले कर सकते हैं A51 में। लेकिन यहां पर Vivo V17 में HD में हाई पर प्ले कर सकते हैं और स्मूथ क्वालिटी में Vivo V17 में अल्ट्रा तक प्ले कर सकते हैं PUBG को। और फिंगरप्रिंट टच करेंगे दोनों फोन्स का, स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है। A51 का फिंगरप्रिंट स्क्रीन का थोड़ा स्लो ही लग रहा है दोस्तों। Vivo V17 का फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं डेफिनेटली काफी फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तो ये Vivo V17 का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी फास्ट है। फेस आईडी दोनों फोन्स की देखेंगे तो यहां पर भी डेफिनेटली V17 काफी फास्ट है फेस आईडी के मामले में। तो ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत अच्छे से की गई है V17 में। कैमरा की टक्कर जब आती है, कैमरा सैंपल्स हमने बड़े ध्यान से लिए हैं और बहुत ही मुश्किल से लिए हैं। तो बहुत ज्यादा कैमरा सैंपल्स हैं। बैक कैमरा आप देख सकते हैं सबसे पहले, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में भी शॉट्स अवेलेबल हैं। यहां पर आप डायनामिक रेंज भी देख सकते हैं। तो यहां पर फैसला जो सामने आया है पोर्ट्रेट मोड, डे लाइट में या इंडोर लाइट में, तो ये बैक कैमरा के मामले में भी तो डेफिनेटली सैमसंग A51 जो है वो काफी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है। मैं सोच रहा था Vivo V17 का अपर्चर कम है और वो Vivo V17 का रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। A51 का बैक कैमरा और डिटेल जो है, कलर मैनेजमेंट भी बैक कैमरा की A51 की काफी ज्यादा बेहतरीन दी गई है। दोस्तों अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन डेफिनेटली लो लाइट के मामले में भी काफी अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है सैमसंग गैलेक्सी A51 का बैक कैमरा। तो फ्रंट कैमरा का मामला आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा के मामले में A51 में नेचुरल कलर आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पर Vivo V17 में आपको थोड़ी सी वाइटनेस जरूर मिल जाती है। लेकिन फ्रंट कैमरा के मामले में डिटेल जो दी गई है, अच्छी डिटेल, वो Vivo V17 में मिलती है, लेकिन नेचुरल कलर आपको A51 में मिलते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा मसला है। तो A51 का फ्रंट कैमरा ज्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, तो ये किस वजह से इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आपको अगर फ्रंट कैमरा में भी मैं गलत लग रहा हूं तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन फ्रंट कैमरा के मामले में V17 अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। रिकमेंडेशन आपको ये देना चाहूंगा कि 60,000 की प्राइस आपको मिल रही है Vivo V17 में। 256 GB की स्टोरेज है, फास्ट चार्जिंग भी A51 से काफी अच्छी दी गई है, और उसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा Vivo V17 का काफी अच्छा मिल जाता है और ऑप्टिमाइजेशन भी काफी ज्यादा फास्ट मिल जाती है A51 से। लेकिन A51 में आपको बैक कैमरा की डिटेल बहुत अच्छी मिलती है, स्मार्ट भी मिलता है फोन, लेकिन फास्ट चार्जिंग कम मिलती है और बैटरी भी कम मिलती है Vivo V17 से।
मुझे प्राइस की वजह से Vivo V17 ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन प्राइस अगर थोड़ी सी बराबर आ जाए तो Vivo V17 और ज्यादा बेहतर टक्कर दे सकता है Samsung A51 को। लेकिन मुझे अभी भी Vivo V17 ज्यादा बेहतर लग रहा है। सिर्फ बैक कैमरा में थोड़ा मार खा जाता है, बाकी हर मामले में A51 से बेहतर है Vivo V17। आपका क्या ख्याल है दोनों फोन्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।